भूतिया फ्लैट, एक खौफनाक साजिश। मुंबई के अंधेरी में स्थित गोल्डन गैलेक्सी अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 1303 कई वर्षों से वीरान पड़ा था। कहते थे जो भी वहां गया वह या तो पागल हो गया या फिर लौटकर कभी नहीं आया। लेकिन शहर के महंगे किरायों के चलते रितिका, जो एक पत्रकार थी, इस फ्लैट में रहने आ गई। रितिका की दिलचस्पी केवल वहां रहने की नहीं थी, उसे इस फ्लैट से जुड़ी रहस्यमय कहानियों की तह तक जाना था। वह अपने चैनल के लिए एक सनसनीखेज स्टोरी चाहती थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह स्टोरी उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी हकीकत बनने वाली है। इस कहानी के चार और प्रमुख किरदार हैं। एक, समीर, रितिका का दोस्त, एक टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ जो भूत प्रेत जैसी बातों को साइंस के नजरिए से देखता है। दो, नेहा, रितिका की सहकर्मी जो मुंबई की इन अजीब घटनाओं पर यकीन रखती है। थ्री, मिस्टर अग्रवाल, फ्लैट का मालिक, एक रहस्यमय आदमी जो हमेशा कुछ छिपाता हुआ लगता है। चार, अयान, एक बुजुर्ग वॉचमैन जो अपार्टमेंट में सबसे लंबे समय से काम कर रहा है और फ्लैट 1303 की सच्चाई जानता है। अब फ्लैट में रितिका ने अपने कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर सेट किए। पहले कुछ दिनों तक कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे रात को खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। रसोई से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती। आईने पर अनजानी भाषा में संदेश दिखने लगे। रितिका ने इन घटनाओं का वीडियो रिकॉर्ड किया और अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। यह वीडियो वायरल हो गया, लेकिन नेहा ने उसे चेतावनी दी, तुम खेल नहीं समझ रही हो, यह फ्लैट तुम्हें निगल जाएगा। समीर ने फ्लैट में लगे कैमरों का डाटा एनालाइज किया और पाया कि वहां एक अदृश्य परछाई लगातार रितिका के आसपास मंडरा रही है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह परछाई कभी-कभी रितिका की शक्ल में बदल जाती थी। अयान, वॉचमैन, ने रितिका से कहा, इस फ्लैट का इतिहास मत कुरेदो, ये तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। रितिका ने उसे अनसुना कर दिया। भूत एक रात रितिका ने लिविंग रूम में किसी को बैठा देखा। वह एक महिला थी जो लाल साड़ी पहने हुए थी और उसके हाथों से खून टपक रहा था। उसने रितिका से कहा, तुम क्यों आई हो? क्या तुम भी मुझे मारने आई हो? रितिका ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने कहा, मेरा नाम सुषमा है। इस फ्लैट के मालिक ने मुझे धोखा देकर मारा, लेकिन मैं अकेली नहीं हूं। रितिका को पता चलता है कि मिस्टर अग्रवाल सिर्फ एक धोखेबाज नहीं, बल्कि एक सीरियल किलर था। उसने इस फ्लैट में कई महिलाओं को फंसाकर उनकी हत्या की थी। सुषमा केवल उनमें से एक थी, लेकिन उन सबकी आत्माएं अब भी इस फ्लैट में कैद थीं। रितिका ने नेहा और समीर की मदद से मिस्टर अग्रवाल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने फ्लैट में और गहराई से खोजबीन शुरू की, एक नया रहस्य सामने आया। वहां सिर्फ आत्माएं नहीं थीं। फ्लैट के बेसमेंट में एक गुप्त कमरा था, जहां मिस्टर अग्रवाल ने अपनी हरकतों को अंजाम दिया था। बेसमेंट में रितिका, समीर और नेहा को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें अग्रवाल ने लिखा था, यह फ्लैट मेरा मंदिर है। यहां हर आत्मा मेरी शक्ति बढ़ाती है। कोई भी इसे मुझसे छीन नहीं सकता। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रितिका और उसके दोस्तों ने देखा कि मिस्टर अग्रवाल की आत्मा वहां मौजूद थी और वह बेहद क्रूर और शक्तिशाली हो चुकी थी। रितिका को पता चलता है कि इस पूरे खेल का असली केंद्र सिर्फ फ्लैट नहीं, बल्कि मिस्टर अग्रवाल का पुराना कांच की मूर्ति है जो उसकी आत्मा को बांधे हुए है। उन्होंने उस मूर्ति को नष्ट करने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही मूर्ति टूटता है, सुषमा समेत सभी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। फ्लैट जलने लगता है और उसमें अग्रवाल की आत्मा भी खत्म हो जाती है। जब रितिका अपने चैनल पर यह कहानी सुनाती है, तो उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ से कोई बुदबुदाता है, तुमने मुझे हराया नहीं, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। क्या मिस्टर अग्रवाल की आत्मा सच में खत्म हो गई थी, या वह अब भी किसी नए खेल की योजना बना रहा था? गोल्डन गैलेक्सी का फ्लैट 1303 आज भी एक रहस्य बना हुआ है।